हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर एक के बाद एक ये तीसरा वीडियो है। पिछले दो वीडियोस में मैंने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सारे बेसिक रूल्स और सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं और इंग्लिश लर्निंग अभी अभी आपने शुरू की है तो पिछले दो वीडियोस जरूर देख लीजिएगा, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं 10 वो एडवांस्ड रूल्स जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसलिए ये वाला वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर और लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, जानते हैं सिचुएशन नंबर 1 जहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ही करना चाहिए। जी हां, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करना चाहिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आप जानते तो है ना। चलिए मैं आपको एक बार और जल्दी से बतला देता हूं। हैज या हैव और प्लस इसी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का अगर हम प्रयोग करते हैं तो इसे ही हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इस वर्ब का प्रयोग आपको किन सिचुएशंस में करनी चाहिए, तो उसी सिचुएशन की कड़ी में पहली सिचुएशन है, ये जरा देखिए। व्हेन द एक्शन इज कंप्लीटेड जस्ट नाउ, इसका क्या मतलब हुआ? एक ऐसी सिचुएशन, क्रिया की एक ऐसी सिचुएशन या एक ऐसी अवस्था जहां पर हम किसी ऐसी क्रिया के बारे में बात करते हैं जो वो अभी अभी थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुई है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो वहां पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। अब पहचान के लिए मैं थोड़ी सी एक बात आपको और बतला देना चाहता हूं। हिंदी सेंटेंसेस में अभी अभी जैसा कोई शब्द लगा होगा और इंग्लिश सेंटेंसेस में जहां पर जस्ट का प्रयोग किया गया हो वहां पर आपको क्या करना चाहिए? हैज और वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। तो ये तो एक आइडेंटिटी की बात हो गई। आपको सिंपली देखना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हुए ज़्यादा सोचने का समय नहीं होता है। अगर आपको सिंपली ये दिखाई पड़े, कहीं पर जस्ट लगा हुआ दिखाई पड़े, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मींस हैज, हैव, सिंगुलर नंबर के साथ में हैज और प्लूरल नंबर के साथ में हैव का प्रयोग करना चाहिए और साथ ही साथ उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। अब एक सिचुएशन में डिस्कस कर रहा हूं। जैसे यहां पर मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, अभी अभी बाहर गया। सपोज ऐसी कोई सिचुएशन आती है जहां पर मैं किसी से पूछता हूं कहां गया वो बंदा, तो कोई मुझे आंसर देता है अभी तो यही था, अभी अभी बाहर गया। अगर कोई ऐसा मुझसे कहता है तो जाने का काम बस थोड़ी देर पहले ही हुआ है और ऐसे क्रिया को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं। देखिए इस सेंटेंस को अगर ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे बनेगा? ही हैज जस्ट गॉन आउट, वो अभी अभी बाहर गया या अभी अभी बाहर गया है। अब चलिए जरा देखते हैं दूसरा सेंटेंस। उसने अभी अभी अपना कार्य पूर्ण किया है। अगर किसी ने अभी अभी अपना काम, थोड़ी देर पहले ही अपना काम पूर्ण किया है अगर लगा हुआ है तो अभी अभी आपको सिंपली ये देखना है, जस्ट लगा हुआ है, आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। शी हैज जस्ट कंप्लीटेड हर वर्क, राइट? अब देखिए दूसरी सिचुएशन क्या है। व्हेन द इफेक्ट ऑफ द एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट इज फेल्ट इन द प्रेजेंट। बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा इस पॉइंट को, इस सिचुएशन को। क्या लिखा हुआ है? व्हेन द इफेक्ट, इफेक्ट मींस प्रभाव, किसका प्रभाव? ऑफ द एक्शन कंप्लीटेड इन द पास्ट, यानी पास्ट का मतलब बीते हुए समय में। अब वो बीता हुआ समय कितना भी पीछे हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा कि वो बीता हुआ समय कितना भी पीछे हो सकता है। 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे, कितना भी पीछे हो सकता है। लेकिन अगर उस कंप्लीटेड एक्शन का प्रभाव अगर महसूस किया जा रहा है, कहां पर? इज फेल्ट, महसूस किया जा रहा है इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट मींस वर्तमान में। अगर वर्तमान में उसके प्रभाव को महसूस किया जा रहा है तो आपको हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। देखिए जरा यहां पर क्या लिखा हुआ है। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। कोई भी व्यक्ति है या कोई भी बंदा है, ये वाला सेंटेंस कब बोलेगा? इस सिचुएशन को जरा समझिए। अब मैं आपके सामने एक सिचुएशन को डिस्कस करने जा रहा हूं, जरा उस सिचुएशन को फील करने का प्रयास करिएगा। सपोज मेरे मम्मी पापा कहीं घूमने जा रहे हैं। मेरी मम्मी कहती है कि अमन को भी साथ में ले लीजिए, लेकिन मेरे पापा जिनको ये मालूम है कि मुझे अपना एक काम है उसे पूरा करना है, तो वो मम्मी से कहते हैं रहने दो उसको, वो उसे अभी अपना काम पूरा करना है, लेकिन मुझको भी घूमने जाना है मम्मी पापा के साथ में। तो मैं कहता हूँ, पापा से कहता हूँ, नहीं पापा मैंने काम पूरा कर लिया है, नाउ आई एम फ्री। देखिए जरा, नाउ आई एम फ्री या आई कैन ज्वाइन यू, और अब मैं आपके साथ चल सकता हूं। तो ध्यान दीजिए क्या है, मैंने एक काम जो पूर्ण कर लिया, वर्तमान परिस्थितियों में उस काम का प्रभाव यह है कि मैं अपने पापा
के साथ जा सकता हूं, मैं पापा को ज्वाइन कर सकता हूं। इसलिए भले ही वो मैंने 10 घंटे पहले अपना काम पूर्ण कर लिया हो, लेकिन उस काम का प्रभाव वर्तमान परिस्थितियों में महसूस किया जा रहा है, इसलिए वहां पर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मींस हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए। देखिए जरा, कुछ ऐसे ही सेंटेंस मैंने यहां पर लिखा है, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, और उसका प्रभाव यह है कि नाउ आई कैन ज्वाइन यू या आई कैन ज्वाइन माई मम्मी एंड पापा, राइट। अच्छा, अगला दूसरा सेंटेंस देखिए, एक और सिचुएशन है, अनु हैज ईटन ऑल द फ्रूट्स। ये सेंटेंस कब बोला गया है? ध्यान दीजिए, वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चलिए मैं एक और सिचुएशन आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। मैं बाहर से वापस आया, अपनी पत्नी से कहता हूं कि भाई कुछ फ्रूट्स मुझे दीजिए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई अब फ्रूट्स तो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फ्रूट्स तो सारे के सारे अन्नू खा गया, अन्नू मेरा बेटा अन्नू खा गया। ओके, अब अगर अन्नू खा गया, अब अगर वो सेंटेंस हिंदी में बोलेंगे तो ऐसा ही बोलेंगे, सारे के सारे फ्रूट्स तो अन्नू खा गया, अब और ज़्यादा फ्रूट्स नहीं हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ये फ्रूट्स यहाँ पर नहीं हैं और अन्नू के खाने, यानी जो अन्नू ने सारे फ्रूट्स खा लिए, उसका प्रभाव यह है कि मेरे खाने के लिए अब यहाँ पर फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है। ओके, तो वो सेंटेंस किस टेंस में बोला जाएगा? जरा ध्यान दीजिए, अन्नू हैज ईटन ऑल द फ्रूट्स, ये बोला जाएगा। यहां पर आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे, अन्नू एट ऑल द फ्रूट्स, नाउ नो मोर अवेलेबल फॉर यू, ऐसा सेंटेंस नहीं बोला जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि अन्नू के द्वारा सारे के सारे फ्रूट्स जो खा लिए गए हैं, जो एक्शन पूर्ण हो चुका है, उसका प्रभाव अभी वर्तमान में महसूस किया जा रहा है, और प्रभाव यह है कि मेरे लिए कोई भी फ्रूट अब अवेलेबल नहीं है। आशा करता हूं कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। चलिए जरा तीसरा पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बच्चे लोग अक्सर इसमें कंफ्यूज रहते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से समझिए। देखिए क्या है, व्हेन एन एक्शन विच स्टार्टेड इन द पास्ट, जब कोई एक्शन जो भूतकाल में शुरू हुआ है, भूत से मतलब बीते हुए समय में शुरू हुआ है, लेकिन इज स्टिल इन प्रोग्रेस, लेकिन वो जो एक्शन भूतकाल में शुरू हुआ था अभी फिनिश नहीं हुआ है, इनफैक्ट वो अभी तक प्रोग्रेस में है, यानी अभी तक वो काम चल रहा है। ओके, अब ऐसे सिचुएशन में बच्चे लोग केवल प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं, बट मैं आपको आज यहां पर क्लियर कर देना चाहता हूं कि ऐसी क्रियाओं के लिए जो भूतकाल में शुरू हुई है, यानी पीछे बीते हुए समय में शुरू हुई हैं और अभी भी चल रही है, तो उनके लिए आप दो टेंसेज यूज कर सकते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस तो आप यूज कर ही सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग भी कर सकते हैं। अब ये पॉइंट आपके लिए शायद बड़ा पॉइंट होगा, क्योंकि बच्चे लोग तो बस यही बचपन से उनके दिमाग में यही कॉन्सेप्ट डाल दिया जाता है कि अगर भूतकाल में कोई काम शुरू हुआ है और अभी तक जारी है तो उसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी राइट किया जा सकता है। जरा देखिए यहां पर, ही हैज टॉट इन दिस कॉलेज फॉर 3 years। अब इस सेंटेंस का क्या मतलब है? क्या यह मतलब है कि वह पढ़ा चुका है, यानी अब नहीं पढ़ा रहा है? ही हैज टॉट इन दिस कॉलेज फॉर 3 years। जी हाँ, इनके दोनों ही मतलब हैं। अच्छे से आप समझिए, इस टेंस का प्रयोग आप किन सिचुएशन के लिए कर सकते हैं? यानी मेरा पढ़ाना, यानी किसी व्यक्ति का है, उसका पढ़ाना शुरू हुआ, कब शुरू हुआ था? 3 साल पहले शुरू हुआ था। लेकिन क्या आप ये समझते हैं कि अगर हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग कर दिया तो क्या वो कार्य पूर्ण हो गया, अब वो नहीं पढ़ाता है? जी नहीं। अब ध्यान दीजिए, ही इज स्टिल टीचिंग, इसका मतलब ये भी हो सकता है या है क्या कि वो 3 साल तक पढ़ा चुका और अभी भी पढ़ा रहा है। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में की खूबी जरूर होती है कि जो काम भूतकाल में शुरू हुआ है वो वर्तमान में जारी है। तो यहां पर हम दो टेंसेस का प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ही हैज बीन टीचिंग इन दिस कॉलेज, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, शी हैज लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 10 years, वह इस घर में 10 वर्षों से रह रही है। आपने यहां पर ही शी हैज लिव्ड करने का मतलब ये नहीं हुआ कि वो रह चुकी, अब नहीं रहती है, जी नहीं। तो ध्यान दीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उस सेंस या किसी वर्ब की उस सिचुएशन को भी शो करती है जो भूतकाल में शुरू हुई थी और अभी भी वो कंटिन्यू प्रोग्रेस में है। ओके, अब चलिए जरा देखते हैं चौथी सिचुएशन क्या है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बतलाता हूं और यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से समझिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। जरा देखिए यहां पर क्या है, व्हेन द एडवर्ब्स ऑफ टाइम, यहां पर आपको जितने ये सब कुछ लिखे हुए दिखाई पड़ रहे हैं ये सारे के सारे एडवर्ब्स हैं।
एडवर्ब फ्रेजेस हैं जो टाइम को शो करते हैं। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये अगर आपको नहीं आते हैं या आप इनको लेकर थोड़े से कंफ्यूज हैं तो गलती तो आप निश्चित ही करेंगे। इसलिए अब आज से आपको गलती नहीं करनी है। मैं एक एक को यहां पर डिस्कस कर रहा हूं, बहुत अच्छे से सुनिएगा। जरा देखिए, जब कभी भी ये टाइम को शो करने वाले एडवर्ब्स किसी सेंटेंस में यूज किए गए हों, जरा देख लीजिए वो कौन कौन से एडवर्ब्स हैं। सबसे पहला तो येट मीन्स अभी भी या अभी तक। येट का मतलब यहां पर यह होता है, वैसे ये कंजंक्शन है और जब इसे कंजंक्शन के रूप में हम यूज करेंगे तो इसका मतलब होता है फिर भी, लेकिन जब हम इसे किसी सेंटेंस में एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है अभी तक या अभी भी। ओके, अच्छा, नाउ माने अब या अब तक, अप टू नाउ अब तक, टिल नाउ अब तक, एवर मीन्स कभी, नेवर कभी नहीं, टुडे आज का समय, ऑफन प्रायः, सेवरल टाइम्स कई बार, लेटली हाल ही में या पिछले कुछ दिनों से कुछ ऐसा, रिसेंटली माने हाल ही में, सो फार अब तक, ऑलवेज हमेशा ही, ऑलरेडी पहले ही, दिस वीक इस सप्ताह, दिस मंथ, दिस ईयर, दिस डिकेड, दिस सेंचुरी, टुनाइट आज की रात, टू टाइम्स दो बार, तीन बार, चार बार, अगर ऐसा आ जाए मैनी टाइम्स कई बार आ जाए, आज की सुबह दिस मॉर्निंग हो जाए, या अप टू द प्रेजेंट अब तक यानी वर्तमान समय तक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे और भी कुछ एडवर्ब्स हो सकते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है, आर यूज्ड इन ए सेंटेंस, यानी कि जब कभी भी ये एडवर्ब्स किसी सेंटेंस में यूज किए जाते हैं तो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आई मीन टू से हैज, हैव प्लस द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शुड बी यूज्ड, प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी ऐसे सेंटेंसेस जहां पर ये एडवर्ब्स लगे हों वहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। इनमें से कहीं कहीं पर आपको डाउट होगा, मैं वो डाउट्स थोड़े से बाद में क्लियर करता हूं। जरा पहले मैं इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बतला देना चाहता हूं, ध्यान से सुनिए। इनफैक्ट ये ऐसे एडवर्ब्स ऑफ टाइम हैं जो टाइम को पीछे से लेकर और वर्तमान तक आकर उसे जोड़ते हैं। यानी ये वो समय है जो पीछे समय से, जैसे हम ले लेते हैं एग्जाम्पल दिस वीक का मतलब क्या है, एक सप्ताह की ड्यूरेशन होती है 7 दिन, और आज का अगर मैं आज दिस वीक बोल रहा हूं और आज लास्ट डे है तो भी अभी ये जो सप्ताह है इसका टाइम अभी भी पूर्ण नहीं हुआ है, और अगर जब ये टाइम पूर्ण हो जाएगा तो फिर हम इसे दिस वीक नहीं बोलेंगे, लास्ट वीक बोलेंगे। और लास्ट वीक क्या हो जाता है, बीता हुआ समय, वहां पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही हैं ये सारे के सारे एडवर्ब्स जो पीछे समय को लेकर और यहां तक यानी वर्तमान से आकर के वो टाइम जुड़ा होता है, राइट। तो ये सारे के सारे अनफिनिश्ड टाइम को, अनफिनिश्ड ध्यान रखिएगा, ये जितने भी एडवर्ब्स हैं ये सारे के सारे अनफिनिश्ड टाइम को शो करते हैं, और जो भी अनफिनिश्ड टाइम को शो करने वाले एडवर्ब्स होंगे उनके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की वर्ब का प्रयोग किया जाता है यहां पर। लेकिन आप ये मत समझिएगा कि इनमें से सारे के सारे ऐसे हैं जिनके साथ हम पास्ट का प्रयोग नहीं कर सकते या पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग नहीं कर सकते। ध्यान दीजिए, मैं यहां पर आपको कुछ बतला दे रहा हूं, जैसे लेटली है, रिसेंटली है, इनके साथ में आप पास्ट टेंस का प्रयोग भी कर सकते हैं और वहां पर इनका मतलब होता है अ शॉर्ट व्हाइल एगो। ओके, वहां पर इसका मतलब होता है थोड़े समय पहले, जब भी हम इन्हें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिए, रिसेंटली एंड लेटली, इनका प्रयोग तो आप पास्ट टेंस में भी यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में यूज कर सकते हैं और साथ ही साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये समय वर्तमान तक आकर के जुड़े होते हैं। ओके, अच्छा, दूसरी बात, अगर कोई एक ऐसा समय है, रिसेंटली माने हाल ही में, लेकिन अगर कह दिया जाए कुछ दिन पहले तो सम डेज एगो, अगर आप ये कह देंगे तो वहां पर वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज किया जाएगा। तो बस कुल मिलाकर यहां पर कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर हम पीछे टाइम को रेफर करते हैं और वो टाइम यहां तक यानी वर्तमान समय तक आकर के जुड़ता है, वो टाइम अभी तक आकर एग्जिस्ट करता है, तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्रिया का प्रयोग आपको करना चाहिए। कुछ एग्जांपल्स यहां पर दिए हुए हैं, मैं अभी आपको और भी कुछ, जैसे चलिए यहीं पर मैं आपको डिस्कस कर देता हूं। यहां पर कहीं होगा ऑलवेज, तो ऑलवेज का प्रयोग तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी करते हैं, और नेगेटिव सेंस को अगर शो किया जाता है, नकारात्मक भाव को अगर वहां पर बतलाया जाता है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी उसको आप यूज कर सकते हैं। मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ऑलवेज का प्रयोग आपको बहुत क्लियरली बतलाया है, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, राइट। अच्छा,
और साथ ही साथ ऑलरेडी का प्रयोग आप पास्ट परफेक्ट टेंस में भी कर सकते हैं। चलिए आप कुछ सेंटेंसेस यहां पर पढ़िए और इनको जरा समझने का, इनके कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए। देखिए, हैव यू एवर बीन टू रशिया। अब अगर यहां पर एवर लगा है तो फिर क्या होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बनेगा। क्या तुम कभी रशिया गए हो? कभी, कभी का मतलब अब से लेकर पीछे, पीछे बहुत सारा समय, अपने जन्म से लेकर और अब तक के टाइम को हम क्या बोलते हैं, कभी, राइट। तो ये जो कभी नाम का यानी एवर नाम का जो एडवर्ब है, ये वास्तव में हमारे जन्म से लेकर के और अब तक के टाइम को रेफर कर रहा है। ओके, इसलिए इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ही बनाएंगे। इसी प्रकार से नेवर होता है कभी नहीं, एवर का ही नेगेटिव है नेवर, और इसका मतलब होता है कभी नहीं, यानी आपके जन्म से लेकर अब तक नहीं, इसका मतलब यह होता है। और जहां कहीं नेवर का प्रयोग करेंगे तो वहां पर आपको अब तक के टाइम को अगर आपको रेफर करना है तो फिर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। ओके, अच्छा, ही हैज ऑफन, ऑफन भी मीन्स प्रायः, अक्सर, तो ही हैज ऑफन बीन देयर, वो अक्सर वहां जाता रहा है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर जाता रहा है के लिए हमने बीन का प्रयोग किया है, तो कई बार यानी अक्सर, बार बार जाने का काम होता रहा है, पीछे भी होता रहा है और अब तक वो समय जुड़ा हुआ है। तो जब कभी ऑफन लगा हो तो फिर हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। इसी प्रकार से देखिए, यहां पर ऑलवेज का प्रयोग किया, दे हैव ऑलवेज आंसर्ड माई लेटर्स, उन्होंने हमेशा ही मेरे पत्रों का उत्तर दिया है। हमेशा, जब कभी भी मैंने उनको पत्र लिखा है उन्होंने बार बार आंसर दिया है, और वो अभी तक ऐसा करते रहे, तो ये ऑलवेज अभी तक आकर के जुड़ा हुआ है, इसलिए हम यहां पर इसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, रामू हैज नॉट कम टू कॉलेज दिस मॉर्निंग, जहां कहीं दिस मॉर्निंग आ जाए, आज की सुबह अगर आ जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। दिस मॉर्निंग हो, दिस इवनिंग हो, ठीक है ना, इवन टू दिस डे हो, अगर ऐसा कोई भी फ्रेज आ जाए, वर्ड आ जाए, तो आपको वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। सी हैजंट बीन वेल लेटली, अभी पिछले कुछ दिनों वो स्वस्थ नहीं रही, ऐसा है कुछ। सी हैज नॉट बीन वेल लेटली, लेटली का मतलब हाल ही में, कुछ समय पहले से लेकर और अब तक वो क्या रही है, वो स्वस्थ नहीं है, ये है, अभी पिछले कुछ दिनों से वो स्वस्थ नहीं है, ये इसका मीनिंग निकलेगा। तो जब कभी भी लेटली का प्रयोग आप करेंगे तो भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिए, अप टू द प्रेजेंट एवरीथिंग हैज बीन स्ट्रेट फॉरवर्ड। आप हिंदी में ऐसा बोल सकते हैं, अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, ठीक है, आगे की कोई नहीं जानता है, लेकिन आप उस सेंटेंस को हिंदी में कैसे बोल रहे हो, अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, अब तक या इस समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। अप टू द प्रेजेंट का मतलब क्या है, इस समय तक, ठीक, तो इस समय तक, ये समय कौन सा है, प्रेजेंट है। ओके, इसलिए भले ही आप हिंदी में उसे पास्ट टेंस में बोल रहे हो, बट इंग्लिश में आपको उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलना चाहिए, ऐसे, अप टू द प्रेजेंट एवरीथिंग हैज बीन स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसी प्रकार से अगला सेंटेंस है, वी हैव नो ट्रबल सो फार, अब तक तो हमें कोई समस्या नहीं है, या अब तक तो हमें कोई समस्या नहीं थी। अब आप अगर नहीं थी भी बोलते हैं तो अगर सो फार का आप प्रयोग कर रहे हैं तो वहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। आशा करता हूं कि इस कॉन्सेप्ट को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा होगा। फिर से एक बार मैं बतला देता हूं कि ये सारे के सारे जो भी एडवर्ब्स हैं वो पिछले टाइम को रेफर करते हैं, यानी कुछ समय पहले से और अब तक के टाइम को वो रेफर करते हैं, इसलिए इनके साथ में हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। अब चलते हैं अगली स्लाइड में और देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, सिचुएशन नंबर 5। जरा देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, जनरली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप जानते ही हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, इज यूज्ड इन लेटर राइटिंग। जी हां, आज मैं आपको एक एडवांस्ड कॉन्सेप्ट बतलाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। जब कभी भी हम लेटर राइटिंग करते हैं वहां पर जो भी सेंटेंसेस लिखते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होते हैं जनरली। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो पास्ट टेंस में नहीं हो सकते, बट जनरली वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होते हैं। आपको ध्यान रखना चाहिए इस बात को। जरा देखिए, जब कभी भी हम किसी भी लेटर की शुरुआत करते हैं तो कुछ इस तरीके से हमें उसकी शुरुआत करना चाहिए। क्या, वी हैव केयरफुली कंसीडर्ड योर रिक्वेस्ट। अगर किसी ने मुझे कोई पत्र लिखा है और उस पत्र में कोई रिक्वेस्ट उसने भेजी है, तो उसने भेजा और मैंने उस पर कंसीडर भी किया, उसकी रिक्वेस्ट पर कंसीडर भी किया, तो कंसीडर होने का काम हो चुका, पास्ट में हो चुका है। लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं, जरा देखिए कैसे, हैव कंसीडर्ड, राइट। तो यहां पर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं, हालांकि ये जो एक्शन है वो पास्ट में हो चुका है, राइट।
अच्छा, एंड हैव डिसाइडेड टू टेक द एक्शन, और डिसीजन लेने का काम भी क्या हुआ है, वो भूतकाल में हो चुका है। फिर भी लेटर राइटिंग करते समय हमें क्या करना चाहिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। अगला सेंटेंस देखिए, आई एम सॉरी आई हैव नॉट रिटन यू बिफोर एज आई हैव बीन वेरी बिजी लेटली। जरा यहां पर देखिए क्या हो रहा है, आई एम सॉरी, मैं खेद प्रकट कर रहा हूं। आई हैव नॉट रिटन यू बिफोर, मैंने आपको पहले आंसर नहीं दिया या लिख करके उत्तर नहीं दिया, तो पहले जो काम नहीं किया वो पास्ट में ही है, बट यहां पर हम क्या कर रहे हैं, देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर रहे हैं। एज, क्योंकि आई हैव बीन वेरी बिजी लेटली, क्योंकि मैं अभी हाल में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहा हूँ। ओके, तो आप देख रहे हैं कि अगर आप कहीं पत्र लेखन कर रहे होते हैं तो एक्चुअली वहाँ पर जो कुछ भी आप डिस्कस कर रहे होते हैं वो पास्ट में ही हुआ होता है, बट लेटर राइटिंग में जनरली हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। चलिए अगला जरा पॉइंट देखते हैं, अगली सिचुएशन क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड इन द स्ट्रक्चर्स गिवन बिलो। ये नीचे जो स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। ज़रा याद कर लीजिए, कुछ मेमोराइज कर लीजिए। क्या है, ज़रा देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर सब्जेक्ट के रूप में ये रखा हो, क्या दिस रखा हो, इट रखा हो या दैट रखा हो, ये लर्न करने की बात है, बस मेमोराइज करने की बात है। ज़रा देखिए, दिस, इट, दैट, और इसके साथ इज द लगा हो, ये यहाँ पर लिंकिंग वर्ब लगी हो। ओके, और इसके बाद यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट के रूप में कुछ ऐसे वर्ड्स रखे हों। ज़रा देखिए कैसे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे कुछ वर्ड्स रखे हों, या कोई सुपरलेटिव डिग्री रखी हो, बेस्ट हो जाए, वर्स्ट हो जाए, इजीएस्ट हो जाए, हार्डेस्ट हो जाए, कुछ भी ऐसा अगर आपके सामने लिखा हो, अगर ऐसी कोई बात लिखी हो और फिर इसके बाद आप देखें कि उसके बाद एक सबऑर्डिनेट क्लॉज रखी हो, सबऑर्डिनेट क्लॉज रखी हो, तो ध्यान दीजिए कि वो सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगी। देखिए नीचे कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। दिस, देखिए जरा इन सभी सेंटेंसेस का जो सब्जेक्ट मैंने बनाया है वो क्या है, इज है। ये देखिए यहाँ पर इट या दैट भी हो सकता है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि इज और द यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, सो दिस इज द, और फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया हुआ है, या ये भी हो सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ओनली हो सकता है, वर्स्ट हो सकता है, इजीएस्ट हो सकता है। अगर ऐसे वर्ड्स आ जाएं तो देखिए यहाँ पर आकर के दिस इज द बेस्ट मूवी, ये प्रिंसिपल क्लॉज बनी। इसके बाद यहाँ पर एक कंजंक्शन छुपा हुआ है, दैट, ओके, या विच, ऐसा कोई एक कंजंक्शन है जो छुपा दिया जाता है अक्सर जब हम स्पोकन इंग्लिश में या कन्वर्सेशनल इंग्लिश की बात करते हैं तब, उस समय। सो दिस इज द बेस्ट मूवी, और यहाँ पर एक कंजंक्शन जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो छुपा हुआ है, आई हैव एवर सीन। देखिए यहाँ पर ये सबसे अच्छी मूवी है जो मैंने आज तक कभी देखी है। तो ध्यान दीजिए, अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर हो तो ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही रखते हैं। ओके, अगला एक सेंटेंस देख लीजिए, दिस इज द थर्ड टाइम, यहाँ पर मैंने थर्ड टाइम का प्रयोग किया है। दैट कंजंक्शन मैंने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया है, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, और यहाँ पर यू हैव आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन, तीसरी बार है जब तुमने मुझसे वही प्रश्न पूछा है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और अगर इस तरह का कोई स्ट्रक्चर होता है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की जो वर्ब होती है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होती है। तीसरा सेंटेंस भी देख लीजिए, दिस इज द ओनली बुक, यहाँ पर मैंने ओनली का प्रयोग किया है, यहाँ पर शायद नहीं लिखा तो आप लिख सकते हैं, यहाँ पर एक और ओनली वर्ड आ सकता है। सो दिस इज द ओनली बुक ही हैज़ रिटन, यहाँ पर फिर से मैंने उस कंजंक्शन को छुपा दिया है, राइट। सो दिस इज द ओनली बुक, ये आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और इस क्लॉज की वर्ब क्या होगी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चलिए जल्दी से देखते हैं एक अगली सिचुएशन जहां पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करना है। कमाल के 3 स्ट्रक्चर्स में डिस्कस करने जा रहा हूं इस स्लाइड में आपके साथ, बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा। जरा देखिए पहला स्ट्रक्चर क्या है, जरा हिंदी में सेंटेंसेस जरा देखिए, पढ़िए और समझिए। उसे देखे हुए 3 साल बीत गए, आपके सामने एक सेंटेंस है, कैसे ट्रांसलेट करेंगे। मुझे सिगरेट पिए हुए 3 महीने हो गए, अगर आपको ये सेंटेंस ट्रांसलेट करना पड़े इंग्लिश में तो आप कैसे करेंगे। जानते हैं तो बहुत अच्छी बात, नहीं जानते हैं तो फिर मैं किस लिए हूं, चलिए मैं आपको बतलाता हूं। देखिए जब कभी भी इस तरीके के सेंटेंसेस रखे हों तो वहां पर एक बहुत ही खास, बड़ा ही कॉमन, बड़ा ही प्रचलित सा एक स्ट्रक्चर है। उस स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखिए क्या है। ये सेंटेंस इट से शुरू होगा, और इट से शुरू होने वाली जो क्लॉज है
वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगी। ध्यान दीजिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस इज एम आर का प्रयोग करेंगे मेन वर्ब के रूप में। ओके, फिर इसके बाद एक कंजंक्शन लगाएंगे, सिंस, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, इसको लगाएंगे और फिर यहां पर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे। सबऑर्डिनेट क्लॉज में एक सब्जेक्ट होगा और फिर उसके साथ एक वर्ब जो होगी वो भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगी। अच्छे से आप समझ लीजिए, नोट कर लीजिए और बहुत अच्छे तरीके से ऐसे कुछ सेंटेंसेस खुद भी बनाइए, प्रैक्टिस करिए और ज़रा नीचे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप भी करिएगा। चलिए मैं आपको करके बतलाता हूँ कैसे करना है। देखिए, आपको यहाँ पर कुछ भी ढूंढने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिंपली अगर ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखें तो सेंटेंस को शुरू करें इट और फिर आप लगा दीजिए इज। इट इज, इट से इस सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, इज यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करेंगे और फिर इसके बाद इट इज और क्या बीत गए हैं 3 साल। तो आपको यही लिख देना, टाइम लिख देना, इट इज 3 years। क्या लिखेंगे? इट इज 3 years, राइट। 3 साल बीत गए। आपको कुछ भी लग रहा हो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस लग रहा हो, सिंपल पास्ट लग रहा हो, कुछ भी लग रहा हो, बट आपको ऐसे ट्रांसलेट करना चाहिए। ओके, फिर इसके बाद आपको सिंस का प्रयोग करना चाहिए। ओके, सिंस, इट इज 3 years सिंस। अब फिर इसके बाद सब्जेक्ट ढूंढिए, क्या है सब्जेक्ट यहाँ पर? उसे देखे हुए। तो देखने वाला कौन है भाई? जब मैं बोल रहा हूं तो मैं ही देखने वाला हूं, यानी सब्जेक्ट कौन हुआ? मैं। जो इस सेंटेंस को बोलेगा वही तो सब्जेक्ट होगा, राइट। तो यहां पर सेंस आई। अब इसके बाद आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है देखे हुए के लिए, यानी ये वर्ब है इसकी। सो सेंस आई हैव सीन, आई हैव सीन और उसे देखे हुए, उसे किसी को भी रख दीजिए, हिम रख दीजिए या हर रख दीजिए। ये सेंटेंस ऐसे कुछ ट्रांसलेट किया जाएगा, इट इज 3 years सिंस आई हैव सीन हर। उसको देखे हुए 3 साल बीत गए। आपको सुनने में ये सेंटेंस पास्ट टेंस का लग रहा होगा, बट माय डियर स्टूडेंट्स ये ऐसे ट्रांसलेट किया जाएगा। कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस करिए, एक और सेंटेंस है, जरा उसे मेरे साथ आप लोग भी ट्रांसलेट करिए। मुझे सिगरेट पिए हुए 3 महीने बीत गए। तो 3 महीने बीत गए, इसके लिए आपको ऐसे ही कुछ बनाना होगा। इट इज क्या है? 3 महीने, यानी 3 months। इट इज 3 months। आपने ये लिखा, इट इज 3 months। आपने इट से सेंटेंस की शुरुआत करी, सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाया, टाइम रखा 3 months। इसके बाद आपने सिंस लगाया, यहां पर एक कंजंक्शन, यहां से एक सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू होगी। ओके, सिंस। अब मुझे सिगरेट पिए हुए, तो सिगरेट पीने वाला कौन? मैं। तो मैं हुआ सब्जेक्ट, राइट। आई और यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपको प्रयोग करना है। सिंस आई हैव स्मोक्ड, ओके, स्मोक्ड अ सिगरेट। ओके, तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी के साथ में ऐसे ट्रांसलेशन कर सकते हैं। कुछ सेंटेंसेस बनाइए और कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिए। ओके, चलिए अगला एक कमाल का स्ट्रक्चर देखिए। अ कन्वर्सेशन इज जनरली स्टार्टेड। एक कन्वर्सेशन मीन्स वार्तालाप। अगर 2 लोग वार्तालाप शुरुआत कर रहे हैं तो उन्हें कैसे करनी चाहिए और किस टेंस में करनी चाहिए, ये मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। सो देखिए जरा, अ कन्वर्सेशन इज जनरली स्टार्टेड इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक कन्वर्सेशन जो होती है अगर कुछ इस तरीके की हो, मैं आगे बताने जा रहा हूं, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में शुरुआत की जाती है उसकी। किसके लिए? फॉर पास्ट एक्शंस। अगर हम किसी कन्वर्सेशन में किसी पास्ट एक्शन की बात कर रहे हैं, पास्ट एक्शन का मतलब वो एक्शन जो बीते हुए समय में हो चुका है, उस एक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं, किसी वार्तालाप या किसी कन्वर्सेशन की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो वहां पर हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से उसकी शुरुआत करनी चाहिए। जरा यहां पर देखिए, कहां गए थे भाई? अब यहां एक सिचुएशन को मैं क्रिएट करता हूं। मैं अपने बेटे से बातचीत कर रहा हूं, वो काफी देर से मुझे दिखा नहीं, और जब वो वापस आया तो मैंने उससे पूछा कहां गए थे भाई? ओके, उसने जवाब दिया मैं बाजार गया था, बाजार तक गया था, कुछ ऐसा उसने आंसर दिया। फिर मैंने क्या पूछा, क्या खरीदा बाजार से? तो उसने कहा बस केवल एक कमीज़ खरीदी है। बस इतनी सी उसने बात करी, हमारी ये कन्वर्सेशन हुई। लिसन, यहाँ पर हम कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट एक्शन के लिए, यानी मेरा बेटा अगर कहीं गया तो वो पास्ट हो गया, और यहाँ पर लिखा भी है गए थे। कहाँ गए थे? पास्ट एक्शन है ये। बट हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसको हमें कैसे कहना चाहिए? देखिए जरा, वेयर हैव यू बीन, ऐसा सेंटेंस हम बोलेंगे। वेयर हैव यू बीन,
ऐसा सेंटेंस हम बोलेंगे वेयर हैव यू बीन, तुम कहाँ गए थे, राइट। आपको मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि गए की इंग्लिश गो कब बनाते हैं और बीन कब बनाते हैं। अगर इसके बारे में आपको और अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज़ पिछले वीडियोस ज़रूर देख लीजिए। अच्छा, मैं बाजार गया था, मेरे बेटे ने मुझको आंसर दिया मैं बाजार गया था, तो वो पास्ट टेंस की बात कर रहा है, यानी वो जो पास्ट एक्शन है उसकी बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है, कन्वर्सेशन की स्टार्टिंग हो रही, तो यहाँ पर यही बोलेगा आई हैव बीन टू मार्केट, मैं बाजार गया था। ओके, ऐसा सेंटेंस वो बोलेगा। अच्छा, फिर इसके बाद में और आगे एक सेंटेंस बोलता हूँ, अगर क्या खरीदा, तो इसे भी मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही व्हाट हैव यू बॉट, ये सेंटेंस में यहाँ पर व्हाट हैव यू बॉट, क्या खरीदा, ठीक है ना, व्हाट हैव यू बॉट, तुमने क्या खरीदा, कुछ ऐसा सेंटेंस में बोलूँगा। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर रहा हूँ। उसने भी आंसर दिया केवल एक कमीज़ खरीदी, तो वो भी वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ही बोलेगा। क्या, ओनली आई हैव बॉट ओनली अ शर्ट, सिर्फ इतना वो बोलेगा। तो ध्यान रखिए, यहाँ पर मैं आपको एक ऐसे पॉइंट को डिस्कस कर रहा हूँ जहाँ पर आपको याद रखना होगा कि जब कभी भी आप कन्वर्सेशन को स्टार्ट करें और पास्ट एक्शंस के बारे में अगर आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे, राइट। अगला पॉइंट जरा देखिए यहाँ पर क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू शो फ्यूचर टाइम इन अ कंडीशनल क्लॉज। अब मैं आपको एक खास स्ट्रक्चर बतलाने जा रहा हूँ सेंटेंस में। देखिए, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक कंडीशनल क्लॉज होगी और कभी कभी तो एक टाइम क्लॉज भी होगी। ओके, तो कंडीशनल क्लॉज और टाइम क्लॉज में फ्यूचर टाइम को प्रकट करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। जरा नीचे एग्जांपल्स देखिए और ठीक से समझिए। देखिए क्या लिखा है, आई कैनॉट डिसाइड, मैं डिसाइड नहीं कर सकता, मैं निर्णय नहीं ले सकता। अनटिल, यहाँ पर देखिए अनटिल, जब तक कि नहीं क्या, आई हैव डिस्कस्ड द मैटर विद माई फादर, जब तक कि मैं अपने फादर से इस मामले में या इस मैटर में डिस्कस ना कर लूँ तब तक मैं क्या नहीं कर सकता, डिसाइड नहीं कर सकता। यहाँ पर कहने का मतलब है जब तक मैं अपने पिताजी से इस मैटर के बारे में डिस्कस नहीं कर लूँगा तब तक मैं डिसाइड नहीं कर सकता। तो देखिए, मैं डिसाइड नहीं कर सकता, ये तो प्रेजेंट टेंस हुआ। अब अपने पिताजी से जब तक मैटर को डिस्कस नहीं कर लूँगा, ये फ्यूचर टाइम को शो कर रहा है। लेकिन आपको देखना है कि अगर ये कोई क्लॉज ऐसी रखी हुई है जिसमें अनटिल लगा हुआ है, एज सून लगा हुआ है, ये टाइम को शो करता है, ठीक है ना। तो टाइम को शो करने वाली या कोई कंडीशनल क्लॉज, कंडीशन को शो करने वाली जो क्लॉज है, उस क्लॉज में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना होता है, राइट। यहाँ पर देखिए, एज सून एज आई हैव फिनिश्ड, जो ही मैं अपना काम समाप्त कर लूँगा, तो क्या होगा, माई वर्क, अपना काम समाप्त कर लूँगा, जो ही मैं अपना काम समाप्त कर लूँगा या जैसे ही मैं अपना काम समाप्त कर लूँगा मैं आ जाऊँगा, ठीक है। जैसे मुझसे कोई पूछता है भाई कब आओगे, तो अब मेरे आने की बात हो रही है जो भविष्य में यानी फ्यूचर, तो फ्यूचर के टाइम को शो करने के लिए भी हम यहाँ पर इस प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग कर देते हैं। जैसे ही मैं अपना काम समाप्त कर लूँगा मैं आ जाऊँगा, तो ये दोनों ही फ्यूचर टेंस हुए। बट यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर टाइम क्लॉज लगी हुई है, तो टाइम क्लॉज में फ्यूचर टेंस को प्रकट करने के लिए भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये सारी बातें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी और जहाँ तक मुझे लग रहा है कि मैंने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है इन 4 वीडियोज़ में। ओके, अच्छा, मुझे अभी एक बात और छोटी सी याद आ रही है, चलिए चलते चलते वो भी मैं आपको ऐसे ही ओरली बतला देता हूँ। देखिए, जब कभी भी किसी सेंटेंस में टाइम न दिया हो और हमें ये भी पता ना हो कि कोई एक्शन पूर्ण हुआ है या नहीं हुआ है, तो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। जैसे मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, आपसे अगर मैं पूछता हूँ हैव यू रेड हैमलेट, क्या आपने हैमलेट पढ़ी है। अब यहाँ पर मैं श्योर नहीं हूँ कि आपने उसे पढ़ा या नहीं, यानी वो कार्य हुआ या नहीं, और टाइम भी उस सेंटेंस में नहीं दिया है। तो जब टाइम भी ना दिया हो और एक्शन वास्तव में वो घटित हुआ, पूर्ण हुआ या नहीं हुआ, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो वहाँ पर भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। आशा करता हूँ कि ये सारे वीडियोज़ को आपने बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया होगा। अगर आपने अभी तक वो पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, उन पूरे वीडियोस को देखिए। एंड ऑलमोस्ट मैंने सब कुछ बेसिक से लेकर के और एडवांस लेवल और कॉम्पिटिटिव लेवल तक मैंने सब कुछ पढ़ाया हुआ है। आशा करता हूँ ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर दिया करिए, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई प्लीज़
सब्सक्राइब करो ना, जल्दी से करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।